सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ फॉर्मूले आएंगे, वैसे कॉन्सेप्ट पहले हमें सीखने होंगे, नहीं तो क्वेश्चंस के दौरान हम लोग को बारी बारी से प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि अगर हम लोग सिंपल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th में भी पढ़े हैं कि अगर दो पॉइंट है ए और बी और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है और ये x2 y2 अगर है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसके बीच में अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इस ए बी को हम लोग ए बी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बोल सकते हैं, या लेंथ ऑफ ए बी भी बोल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट, जिसको आप डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को अगर आप x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर से और y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, जब भी आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों के पीछे रीजन ये है कि स्क्वायर का वैल्यू आप जब भी निकालते हैं वो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। पहले कॉन्सेप्ट ये रहा। दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर बात करेंगे तो हमें सेक्शन फार्मूला का हेल्प लेना होगा। सेक्शन फार्मूला आप लोगों को मालूम है, सेक्शन फार्मूला दो पॉइंट के रेशियो सच दैट x1 y1 and x2 y2 are coordinates of 2 points। कोई तीसरी लाइन है जो m1 और m2 में डिवाइड करती है, ये इंटरनली है, ये इंटरनली का केस है, और इस पॉइंट का नाम अगर xy दे दिया जाए नेमिंग में पॉइंट P तो आप इस x कोऑर्डिनेट को बोल सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट के लिए आप ले सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो केस है ये इंटरनली का है, और अगर एक्सटर्नली की बात करेंगे तो केवल साइन में फर्क आता है। एक्सटर्नली वाले में x के जगह पे ये जो आपका x है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 होता है, और y कोऑर्डिनेट में सेम चीज m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 होता है। अगर आगे की बात करें तो हम लोग इस वाले में अगर ये मिड पॉइंट होता, केस 3 है इसी सेक्शन फार्मूला के अंदर, न्यू केस है कि अगर m1 इक्वल टू m2 है, m1 इक्वल टू m2 होने का मतलब है कि रेशियो सेम होंगे, और जहां पे रेशियो सेम होगा वहां पे हमें कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लेना होता है, क्योंकि रेशियो अगर 1:1 है, 2:2 है, तो 2:2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1:1 आएगा। तो x इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे कोऑर्डिनेट होंगे जब रेशियो क्या होंगे, बराबर होगा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग ये देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए कि ये तीन वर्टिसेज है, तीन वर्टिसेज ए बी सी, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अगर हमें इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं हाफ मॉडुलस x1 y2 माइनस y3। ये क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन CBSE 2022 और 2023 में भी
ये डिलीटेड पोर्शंस में कर दिया गया। तो y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। और ये इसमें जो भी कैलकुलेशन करेंगे और कोई नेगेटिव वैल्यू आते हैं तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट है। साथ में हम लोगों को ये भी देखना है कॉन्सेप्ट स्लोप फाइंड कैसे करते हैं। स्लोप बहुत तरीकों से फाइंड किया जाता है, उसमें से सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग अभी स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्लोप फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स आर गिवन, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 अगर गिवन है, तो इसके बीच में स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। ये स्लोप हम तब यूज करेंगे जब 2 पॉइंट गिवन होगा, लेकिन अगर कहीं पे कोई एंगल इंक्लाइंड होंगे तो m इक्वल टू हम लोग टेन थीटा यूज करते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप कॉन्सेप्ट टेन थीटा का ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिगो के कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, क्योंकि अगर एंगल 90 डिग्री के बाद का रहा तो उसमें आपको पाई प्लस पाई माइनस इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। अगर इसमें केसेस क्या है, इसमें केसेस क्या है, इसमें केसेस है कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल है, 2 लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब m1 और m2 बराबर होगा, मतलब दोनों लाइन का स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा। और अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर है, 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो दोनों के प्रोडक्ट का दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 का बराबर होगा। सवाल आता है कि इस m1 और m2 के प्रोडक्ट का वैल्यू -1 होगा, इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अगर एक लाइन का स्लोप अगर हमें मालूम है तो हम लोग दूसरे लाइन का स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें m2 मालूम है तो m1 इक्वल टू -1 अपॉन m2 बोल सकते हैं, या m2 अगर निकालना हो तो -1 अपॉन m1 करेंगे। मतलब अगर दो मालूम है दोनों स्लोप में से, तो हम दोनों स्लोप में से बस इस चीज का यूज कर सकते हैं। अगर एंगल बिटवीन की बात करेंगे, एंगल बिटवीन 2 लाइंस की अगर बात करते हैं, ये हम लोग जितने भी अभी बात कर रहे हैं वो हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस करने के लिए या कहीं भी आपको क्वेश्चंस करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की सबसे पहले जरूरत होगी। और अगर कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो क्वेश्चंस आपको इजीली टैकल कर सकते हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइंस की अगर बात करते हैं, सपोज करते हैं कि अपना ये एक एंगल, एक लाइन है L1 और ये दूसरा लाइन है L2 और इसके बीच में कोई एंगल थीटा बन रहा है। हमें इस थीटा को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि पहले स्टेप 1, लाइन 1 से आप स्लोप m1 निकालेंगे और लाइन 2 से स्लोप m2 निकालेंगे। मतलब हमें हर हाल में स्लोप चाहिए। अब वो इक्वेशन अगर दिया हुआ है, इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इक्वेशन से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। अभी मैंने ऊपर में केवल सिंगल मैंने दो कॉन्सेप्ट बताया है स्लोप का, m इक्वल टू y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1 एंड m इक्वल टू टेन थीटा का। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इक्वेशन से भी स्लोप ऑफ फाइंड करते हैं। अभी हम लोग इसके बाद पहले फार्मूला फॉर्मुलेट कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे जो स्लोप की बात जाएंगे उसमें भी हम लोग देखेंगे इक्वेशन से भी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होगा। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, 1 प्लस m1 m2 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये आप पहले से भी जानते हैं कि ये वैल्यू आपका 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए।
अगर तीन तीन पॉइंट कोलिनियर होगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर मान लीजिए 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्लास 10th के हिसाब से, वेक्टर के हिसाब से आप लोग कोई अलग अलग फॉर्मूला भी पढ़े हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 3 पॉइंट है x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और बोला गया है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ ए बी का जितना स्लोप होगा वही BC का भी स्लोप होगा, स्लोप ऑफ BC। इससे क्वेश्चंस में कुछ वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए भी पेपर में दिए जा सकते हैं, या आपको ये प्रूव करना होगा कि ये दोनों कोलिनियर, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज अगर करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, तो आपसे इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। और हम लोग एक और कॉन्सेप्ट अभी स्लोप का एक बार और देख लेते हैं, स्लोप का, जिसका हम लोग आगे भी देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 करने के लिए, जैसे इक्वेशन से स्लोप फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये मैं इसलिए थोड़ा हल्का सा बता रहा हूं ताकि आगे अगले एक्सरसाइज वाले में काम शुरुआत हो जाए, और इसके 10.2 के लिए और भी जितने फॉर्मूले की जरूरत होगी वो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। इस पे आपका एक्सरसाइज 10.1 इजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो स्लोप में जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर बात करते हैं कि 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 है, तो हम लोग y वाले को एक तरफ करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4y इक्वल टू 3x माइनस 5, y इक्वल टू 3/4x माइनस 5/4। इससे ये स्लोप आपका x के कोफिशिएंट को हम लोग स्लोप बोलेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली देखेंगे कि ये y इक्वल टू 3/4 माइनस 5/4 है, जिसे हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में बोलेंगे, वो है क्या और उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं।